प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने अपार जनधन की हानि की थी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देश शांति की स्थापना चाहते थे और इसके उपाय ढूंढ रहे थे। यह उपाय केवल निशस्त्रीकरण से ही संभव हो सकते थे। निशस्त्रीकरण क्या था? निशस्त्रीकरण का अर्थ यह था कि भविष्य में कोई भी देश आवश्यकता से अधिक शस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा, और अगर किसी के पास शस्त्र हैं तो वह उनका इस्तेमाल कमजोर देशों की रक्षा के लिए करेगा। अव्वल तो जो बहुत ज्यादा जिनके पास जरूरत से तादाद से ज्यादा मात्रा में युद्धपोत, टैंकर, ये सब चीजें हैं, युद्ध की सामग्री, तो वो उन्हें बैलेंस करने के लिए, अन्य देशों के समान करने के लिए उनको नष्ट करना पड़ेगा। ये सब एक मुख्य मुद्दे थे निशस्त्रीकरण की नीति के। निशस्त्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अपने शस्त्रों का त्याग कर दें, अपने शस्त्रों को नष्ट कर दें, बल्कि उसका मतलब ये है कि इतने शस्त्र भी न हो किसी के पास कि आत्मरक्षा के अलावा वो दूसरों पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल होने लगे। सभी देशों की शस्त्र शक्ति जो है वो समान होनी चाहिए, और अगर किसी देश की शस्त्र शक्ति समान नहीं है तो वो मजबूत देश उस कमजोर देश की रक्षा की जिम्मेदारी ले। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः शांति की स्थापना करना ही था। 1919 में पेरिस का शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी देश सम्मिलित हुए और वहां पर निशस्त्रीकरण की योजना के बारे में विचार विमर्श किया गया। निशस्त्रीकरण की दिशा में उठाए गए प्रमुख पहलू अथवा प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था एक स्थायी परामर्शदाता आयोग का गठन करना। स्थायी परामर्शदाता आयोग का गठन 1920 में किया गया, जिसमें कि पेरिस सम्मेलन में उपस्थित देशों के जल, थल तथा वायु सेना के विशेषज्ञों को इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया। बाद में ऐसा समझा गया कि केवल सेना अध्यक्षों को ही निशस्त्रीकरण का सदस्य नहीं चुना जाना चाहिए, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी इस आयोग के सदस्य बनाए जाने चाहिए। इसके बाद में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इस स्थायी परामर्शदाता आयोग जो कि निशस्त्रीकरण का था उसमें सम्मिलित किए गए, और इसका गठन 1920 ईस्वी में किया गया। दूसरा था वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न देशों की नौशक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से 12 नवंबर 1921 को वाशिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाशिंगटन सम्मेलन के द्वारा इंग्लैंड और अमेरिका की सेना संबंधी जो विवाद चले आ रहे थे उनका समापन किया गया, और इसके द्वारा जापान की नाविक शक्ति को सीमित किया गया, और अमेरिका की नौसेना की शक्ति जापान की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ गई। तीसरा था जेनेवा सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ था 1927 में। इसमें 20 जून 1927 को जेनेवा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और इंग्लैंड के क्रूजर जहाजों के टनों में समानता लाना था, अर्थात कि अमेरिका और इंग्लैंड जो उस समय की महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति थे, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देश थे, उनकी जो सैन्य शक्ति थी उनको समान करना था। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था लंदन नौसैनिक सम्मेलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अमेरिका, फ्रांस, इटली तथा जापान को इस दिशा में पुनर्विचार करने के लिए एक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया था, जिसकी लंदन सम्मेलन की मुख्य बातें निम्नवत थीं। पांचों महाशक्तियों इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान में कोई भी बड़े युद्धपोत का निर्माण 1936 ईस्वी तक, अर्थात कि अगले 5-6 वर्षों तक कोई भी बड़े युद्धपोत का निर्माण नहीं होगा। दूसरा था इंग्लैंड, अमेरिका और जापान की सैन्य शक्तियों को बराबर लाया जाएगा,
और इनमें इंग्लैंड, अमेरिका और जापान में वायुयान, जहाज़ों, क्रूजरों आदि की संख्या और वजन को प्रतिबंधित किया जाएगा। लंदन सम्मेलन की जो मुख्य बातें थी वो शक्ति संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से ही की गई थी। इसके बाद में आई बारी जेनेवा प्रोटोकॉल की। जेनेवा प्रोटोकॉल में भी शक्ति संतुलन के सिद्धांत का समर्थन किया गया। यह 1925 में हुआ था। इसके बाद में एक दूसरा जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में। इसमें 57 देशों के लगभग 232 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बहुत बड़ा ये सम्मेलन था और इसमें मुख्य समितियों का गठन किया गया, जिसमें बजट नियंत्रण समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, थल सेना नियंत्रण समिति और जल सेना और वायु सेना नियंत्रण समिति की स्थापना की गई, जो कि यह निश्चित करेंगी कि हर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को समान बनाया जा सके। इसके बाद में 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रधानमंत्री के पद पर जब हिटलर की नियुक्ति हुई तो हिटलर ने वर्साई संधि को भंग करके जर्मनी की सैनिक शक्ति की वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया और फिर निशस्त्रीकरण की समस्या को हल करना संभव नहीं रह सका। जर्मनी अपनी शक्ति हिटलर के नेतृत्व में बढ़ाता चला गया और उसने 19 अक्टूबर 1933 को जेनेवा की सभी संधियां मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उसने 1936 को राइन प्रदेशों में जर्मन सेना भेजकर स्पष्ट कर दिया कि अब जर्मन साम्राज्य का उसे किसी भी कीमत पर विस्तार करना है और उसे निशस्त्रीकरण की शर्तें जो है वो मान्य नहीं है। इस तरह से जो निशस्त्रीकरण की नीति इतनी अच्छी बनाई जा रही थी कि भविष्य में कोई भी युद्ध न हो सके, वो हिटलर के तानाशाह बनते ही उसकी सभी आशाएं धूमिल हो गईं और निशस्त्रीकरण की नीति जो थी वो असफल रही। इसके प्रमुख कारण हिटलर की तानाशाही के अलावा पारस्परिक सहयोग और विश्वास का अभाव, पारस्परिक उग्र मतभेद, महाशक्तियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और युद्ध संबंधी मनोवृत्ति में मौलिक मतभेदों को भी माना जाता है। धन्यवाद।